गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग अब फॉर्मल जो सिलेबस है, जो प्रॉपर सिलेबस है जेई मेंस और एडवांस्ड 2027 को लेके, उसके लिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। लगभग जैसा मैंने बताया था 1.5 साल का ये कोर्स होगा फॉर दोज हु आर अपियरिंग इन जेई 2027, बोथ जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड। 1.5 साल में हम लोग पूरी तरह मेंस एडवांस्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। मैं चाहता तो 26 के लिए ये रख सकता था, बट मुझे लगता है कि 6 महीने में उस डेप्थ से पढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए ये 27 के लिए रखा गया है। बट बेस्ड ऑन फीडबैक अगर लगेगा तो पैरेलली 26 के लिए कुछ क्रैश कोर्स या वैसा सोचा जा सकता है, वो बाद की बात है। बट दिस इज आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो सभी बच्चों के लिए जेई 27 के लिए है। तो आपको पता है जैसे कि 11th 12th 2 क्लासेज में सिलेबस डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले हम लोग 11th का 8-9 मंथ्स, अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स 11th का करेंगे। अगर हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो फेब तक 11th का करेंगे। फेब के बाद फिर हम लोग 12th में जाएंगे, करीब उसमें 9 मंथ्स जोड़ लीजिए, तो नवंबर 2026 तक पूरी तरह आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि मेंस से 1.5-2 महीना पहले आप लोग को टाइम रहेगा पूरी तरह प्रैक्टिस करने का और बाकी सब्जेक्ट्स भी रिवाइज करने का। सो दिस इज़ द प्लान, दिस इज़ द वे वी आर स्टार्टिंग। और हम लोग सबसे पहले जो 11th का एक बेसिक चैप्टर है जो बहुत जगह सिलेबस में नहीं भी है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और वेरी फंडामेंटल चैप्टर, हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे। जो लॉग, हम लोग इसको फुल फॉर्म ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे लॉग। मुझे लगता है 4-5 क्लासेज लगेंगे लॉग को पढ़ने में, समझने में, PYQs करने में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है PYQ करना, सो दैट मैं चाहूँ तो इजी क्वेश्चन करके छोड़ दूँ, बट आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको एक्चुअल जो लेवल है उसको करना है। 5 क्लास में मान के चल रहा हूँ। एक और बात, ऑन एन एवरेज हम लोग का सारा क्लास जो है लगभग 1 आवर का रहेगा। बहुत लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ। देखेंगे अगर किसी वीकेंड में, सैटरडे संडे, वी कैन कीप सम क्लासेज लॉन्ग, बट अदरवाइज 1 आवर इज़ डिसेंट, जिससे आपको समझ में भी आए। पता चला मैं 3 घंटे पढ़ा दिया बट वो रिटेंशन नहीं हो पा रहा है। तो एक बार फिर से वेलकम टू दिस चैनल, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम लोग लॉग पढ़ेंगे। मोस्टली बच्चे जानते होंगे कि लॉग होता क्या है, फिर भी जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। आप लोगों ने एक प्रीवियस क्लासेज में एक चैप्टर पढ़ा होगा मैथ्स में, दैट इज पावर और एक्सपोनेंट। पावर या एक्सपोनेंट, जैसे 2 to the power 3 दैट इज 8। 2 to the power 3 का मतलब 2 into 2 into 2, 2 को 3 बार, ये आपको पता है। जैसे 6 to the power 2 दैट इज 6 into 6 दैट इज 36। तो एक्सपोनेंट पावर एक तरीका है एक नंबर को बढ़ाने या घटाने का। इसमें तो बढ़ रहा है, अगर पावर हाफ होता तो वो घट जाता। इसी एक्सपोनेंट से रिलेटेड एक फंक्शन होता है जो मैंने बताया। हम लोग उसको शॉर्ट में अब आगे से सिर्फ लॉग लिखेंगे। लॉग बेसिकली एक ऑपरेटर है, एक फंक्शन है। ऑपरेटर मतलब जो किसी नंबर पे काम करता है। इट्स प्योरली रिलेटेड टू एक्सपोनेंट। बाद में हम लोग जब इन्वर्स पढ़ेंगे 12th में या 11th के एंड में, तो देखेंगे कि लॉग एंड एक्सपोनेंट आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, वो बाद की बात है। अभी हम लोग इसको समझते हैं कि ये एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। तो अगर 2 इसी को हम आज बेस मान के चलते हैं। 2 to the power 3 अगर 8 है, फिर से लिख रहा हूँ, 2 to the power 3 अगर 8 है, तो इसी चीज़ को हम लोग लॉग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखिए लॉग, ठीक है, बेस यहाँ जो लिखते हैं उसको बेस बोलते हैं। मैं आगे डिटेल बताऊंगा। बेस में 2 है, 2 क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पे 8 है, 8 जो फाइनल आया था, एंड दिस इज इक्वल टू 3। सो आप बस इसको और इसको कंपेयर कीजिए कि लिखते कैसे हैं लॉग को। 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे। लॉग नीचे को जो लिखते हैं उसको बेस बोलते हैं। ये वो नंबर है 8 जिसका हम लॉग ले रहे हैं, और फाइनल आंसर आया 3।
सो 2 to the power 3 is equal to 8. 2 to the power 3 is equal to 8. तो लिखने का तरीका है इस चीज को इस फॉर्म में, या कभी लॉग फॉर्म में दिया है तो एक्सपोनेंट फॉर्म में, इस तरह ये ध्यान से समझ लीजिए कैसे हम एक्सपोनेंट को लॉग में, लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। और इसको पढ़ेंगे हम लोग कैसे, इसको हम लोग पढ़ेंगे log of 8, मैं यहाँ लिख रहा हूँ log of 8, क्योंकि 8 का हमने log लिया है, to the base 2, log of 8 to the base 2. बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉग के लिए। तो log of 8 to the base 2 is equal to 3. बेस बदलेंगे वैल्यू बदल जाएगा, बेस बढ़ाएंगे वैल्यू बदल जाएगा, बेस घटाएंगे वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वे जिसमें हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत रिटन कोई डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट को समझिए, आप उसके बाद अपने लैंग्वेज से उसको कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज टू टेल यू कंसेप्ट एंड डू सम क्वेश्चंस सो दैट आप एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन कर पाइए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि लॉग एक फंक्शन है, एक ऑपरेटर है जो किसी नंबर पे लगता है। हमने यहाँ 8 का लॉग लिया, हम लोग लिख सकते थे log of 20, हम लोग लिख सकते थे log of 30, लेकिन जब भी लॉग लिखेंगे तो ये हमको मेंशन करना ही होगा कि बेस क्या है। विदाउट मेंशनिंग बेस आप उसको नहीं लिख सकते हैं। माने जैसे log of 20 to the base 10 एंड log of 20 to the base 5, ये दोनों log 20 हैं, बट दोनों का वैल्यू अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें बेस 10 है, इसमें बेस 5 है। तो बेस मैटर्स ए लॉट। तो अगर हम इन जनरल लिख रहे हैं, मैं एक आर्बिट्री लिख रहा हूं ऐसे, ध्यान से देखिए, log of n to the base a, log of n to the base a, हम लोग n का log ले रहे हैं और a जो है इसका बेस है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट log। log हम लोग किसी नंबर का लेते हैं और उसका कोई एक बेस होता है और इसके क्रॉसपोंडिंग यू गेट द फाइनल वैल्यू। कैसे मिलता है फाइनल वैल्यू, ये ध्यान रखिए। log 8 to the base 2 is 3, क्यों? क्योंकि 2 to the power 3 है। बेस का पावर ये फाइनल जो है वो इस नंबर के बराबर होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं log 2 16, ये कितना होगा? log 16 to the base 2 कितना होगा? मान लीजिए x होगा, ठीक है। तो क्या ये कन्वर्जन था? 2 to the power x, 2 to the power x इज इक्वल टू 16, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 4। 16 को लिख सकते हैं 2 to the power 4। तो इसको कंपेयर कीजिए तो x आ गया 4। एक और दे रहा हूं मैं, log to the base 10,000, ये कितना होगा? मान लीजिए x, तो ये बेस है, बेस टू द पावर 10 to the power x इज इक्वल टू 1000, तो x इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि 1000 इज 10 to the power 3। 10 to the power 3 मतलब 10 into 10 into 10, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3, तो आंसर आ गया x बराबर 3। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन था लॉग का। मैं जस्ट कुछ क्वेश्चंस नोट करके लाता हूँ, कोई क्वेश्चंस याद करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे एक मैं दे रहा हूँ log of 8 एंड बेस इज √2, log of 8 बेस इज √2, इसका वैल्यू बताइए। कुछ नहीं करना है, इसको x मान लीजिए। तो क्या डेफिनेशन है? √2 to the power x इज इक्वल टू 8। √2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power हाफ। √2 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power हाफ। यहाँ हो गया x। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 3। ट्राई कीजिए सबको 2 to the power लिखने का, जिससे आप ऊपर को कंपेयर कर सके। तो ये कितना आ गया? 2 to the power x/2, यहाँ x है, यहाँ 1/2 है, तो x/2 इज इक्वल टू 2 to the power 3, तो x/2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 6। तो आंसर आ गया 6। तो ये तरीका है किसी भी लॉग को निकालने का। आंसर इज 6, विच इज करेक्ट।
ठीक है, ये हम लोग बेसिक पढ़े कि लॉग कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। मेन दिस इज द की, ये आपको समझना होगा कि कैसे एक्सपोनेंट और लॉग इंटर कन्वर्टेबल है। कैसे एक्सपोनेंट में कोई चीज़ दिया है तो उसको लॉग में कोई चीज़ दिया है तो उसको एक्सपोनेंट में हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आप बोलिएगा सर ये बेस का क्या इशू है। बहुत सारे आपने बताया कि बेस इंपॉर्टेंट है लॉग में, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ log of n to the base a। ठीक है, log of n to the base a, इसमें n वो नंबर है जिसका हम लॉग ले रहे हैं, a जो है बेस है। दो कॉमन बेस हम लोग यूज करते हैं हमारे सिस्टम में, मैथमेटिक्स में। दो कॉमन बेस, पहला एक बार जब बेस को हम 10 लेते हैं, ठीक है, एक बार जब बेस को हम 10 लेते हैं, विच इज कॉल्ड कॉमन बेस, जिसको हम लोग बोलते भी हैं कॉमन बेस। एक बार जब हम लोग बेस को ई लेते हैं, ई में बताता हूं क्या है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, और इसको बोलते हैं कॉमन बेस, इसको नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग मतलब जब बेस ई है, ई में बताऊंगा अभी क्या है, ई एक नंबर है बेसिकली, जब बेस ई है तब उसको नेचुरल लॉग बोलेंगे, और जब बेस 10 है तब उसको कॉमन लॉग बोलेंगे। कॉमन बेस बोलिए या कॉमन लॉग बोलिए, ठीक है। सो दो और भी बेसेज हो सकते हैं, 1 2 3, इनफैक्ट यू कैन टेक एनी बेस, बट ये दो कॉमनली यूज्ड है। सबसे ज़्यादा A10 और AE यूज्ड है। A10 को बोलते हैं कॉमन लॉग और AE को नेचुरल लॉग। अब आ जाइए इस नंबर पे E। E एक नंबर है मैथमेटिक्स में, ठीक है, यूलर्स, E यूलर्स से रिप्रेजेंट होता है, और ये जो E है ये एक इर्रेशनल नंबर है। डिटेल हम लोग जब ये आएगा कॉन्टेक्स्ट में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। E एक एक्सपेंशन से आता है, E बेसिकली सीरीज एक्सपेंशन से आता है, वो अभी आपको नहीं पढ़ना। अभी ये समझिए E एक इर्रेशनल नंबर है जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 2.718। E एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल रेशनल आपने पढ़ा है 9th-10th में, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 2.718। बहुत बच्चे ये ना सोच लें कि E बराबर 2.718, ये वैसे भी इक्वेशन गलत है, क्योंकि राइट में जो नंबर है दैट इज 2.718, दैट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये 9th-10th में आप लोग पढ़े होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये एक रैशनल नंबर है, दिस इज ए रैशनल नंबर, बट E जो है इर्रेशनल नंबर है। तो ये दोनों इक्वल कभी नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। E का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 2.718, जैसे पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 3.14, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो E का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो बेसिकली लॉग के दो कॉमन बेस हैं, A बराबर 10, A बराबर E। कभी E यूज होगा, कभी 10, और बाकी भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए लॉग जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, जो मेनली कैलकुलस का बैकबोन है, कैलकुलस का बेस है फंक्शन चैप्टर, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे और भी डेप्थ में, बट अभी हम अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सब टॉपिक है दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर एंड बेस। मैं यहाँ बड़ा सा लिख रहा हूँ, log ऑफ n टू द बेस a, log ऑफ n टू द बेस a। अब क्या ये बताइए कि क्या किसी नंबर का भी हम log ले सकते हैं? मतलब n कुछ भी हो सकता है, n पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली बेस मतलब a, क्या वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो मैं पहले रिजल्ट लिख देता हूँ, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल। जो n पे रिस्ट्रिक्शन है, n मतलब वो नंबर जिसका हम लॉग ले रहे हैं, n पे रिस्ट्रिक्शन है कि n जो है वो 0 से बड़ा होगा। n पे रिस्ट्रिक्शन है कि n जो है वो 0 से बड़ा होगा, मतलब, और 0 भी नहीं होगा,
इट्स प्योर इनइक्वालिटी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि n 0 आप ले लीजिए, n 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब n इज ए पॉजिटिव नंबर, मतलब log सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही डिफाइंड है, n कैनॉट बी निगेटिव। वी विल डिस्कस कि क्यों ऐसा होता है। बेस पे क्या रिस्ट्रिक्शन होता है, बेस मतलब ये जो a है, पहला रिस्ट्रिक्शन होता है सेम, कि बेस भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बेस भी हमेशा पॉजिटिव होगा। एक और रिस्ट्रिक्शन इस पे होता है, बेस 1 नहीं हो सकता है, बेस हमेशा पॉजिटिव होगा और बेस 1 नहीं हो सकता। ये हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट ये आप नटसेल में समझ लीजिए, इट विल हेल्प यू ए लॉट आगे, कि जब भी किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो वो नंबर पॉजिटिव होगा, ये कंडीशन है, तभी लॉग डिफाइंड होगा, और बेस जो है पॉजिटिव होगा और बेस 1 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इसका कारण समझते हैं। जैसे हमने log an को x मान लिया, ठीक है, तो उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो n बराबर आ गया a टू द पावर x, ठीक हुआ ना, a टू द पावर x इक्वल टू n। अब आप ध्यान से देखिए, a के बारे में मैंने क्या बताया कि a पॉजिटिव है, ठीक है। कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 2, मान लीजिए रैंडमली मैंने 2 ले लिया, तो n बराबर क्या आ गया 2 टू द पावर x। अब आप ये देखिए कि जब कोई भी पॉजिटिव नंबर है, जैसे 2 है, क्या 2 के पावर हम कुछ भी देंगे, कुछ भी मतलब पॉजिटिव, निगेटिव, व्हाट एवर वैल्यू वी असाइन टू x, बी इट पॉजिटिव और निगेटिव, किसी भी केस में n निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर एक पॉजिटिव नंबर 2 का पावर मैं कुछ भी दूं, जैसे मैं पावर पॉजिटिव दे रहा हूं, 2 टू द पावर 2 4 हो गया, मैं फ्रैक्शन दे रहा हूं 2 टू द पावर हाफ दैट इज √2, ये भी 1.41 समथिंग है, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब मैं निगेटिव दे रहा हूं 2 टू द पावर -2, ये क्या हो जाएगा 1/4। आप देखिए पावर कुछ भी मैं दूं, पॉजिटिव दूं, फ्रैक्शन दूं, निगेटिव दूं, फाइनल आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। व्हाट आई मीन टू से कि किसी भी पॉजिटिव नंबर के पावर देने पर फाइनल जो नंबर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। 2 टू द पावर x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगर a पॉजिटिव है, जो कंडीशन है, अगर a पॉजिटिव है तो n हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव का कुछ भी पावर देंगे तो पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए। ये चीज़ बहुत जगह आपको नहीं एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये कंडीशन आता क्यों और कैसे है। तो n इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि किसी चीज़ का पावर देने पे निगेटिव नहीं हो सकता। अब आ जाइए दूसरे पे कि सर a में क्या दिक्कत है, a क्यों नहीं निगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं a को निगेटिव -2। हमने a को मान लिया कि निगेटिव नंबर है। तो क्या डेफिनेशन है, n बराबर क्या लिखे हैं, n बराबर a टू द पावर x -2 टू द पावर x। मैंने मान लिया कि a निगेटिव है -2, तो n मैं लिख रहा हूं -2 टू द पावर x। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं गलती से x का वैल्यू दे दिया कोई फ्रैक्शन, जैसे 1/2 दे सकता हूं, क्या हो गया -2 टू द पावर हाफ, यानी √2। अब बताइए, मतलब अगर हमने a को निगेटिव लिया था तो -2 टू द पावर x n होगा। हमने मान लिया x का वैल्यू हाफ पॉसिबल है, तो -2 टू द पावर हाफ दैट इज √2। क्या इसका कोई रियल वैल्यू आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि निगेटिव नंबर का रूट डिफाइंड नहीं होता है। रूट इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर। ये सब आप लोग बेसिक पढ़े हुए हैं 9th-10th में, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसी कंफ्यूजन को, कॉन्ट्राडिक्शन को दूर करने के लिए वी ऑलवेज इंश्योर कि a हमेशा पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर a निगेटिव होगा तो ऐसे ऐसे हमको पावर मिल सकते हैं कि फाइनली कोई भी n का वैल्यू हमको नहीं मिलेगा। ये क्लियर है? तो n क्यों पॉजिटिव है हमने देख लिया, a क्यों पॉजिटिव। अब तीसरा आ जाइए कि सर सब कुछ ठीक है, बेचारा 1 को आप क्यों इग्नोर कर दिए। चलिए हम लोग a1 ले लेते हैं थर्ड केस में। तो फिर हम इसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, n बराबर
ए टू द पावर एक्स, ए 1 है। अब तो ये ऐसा हो गया कि x आप कुछ भी ले लो, आप x कुछ भी ले लो, n 1 ही आएगा। x 1 लो क्योंकि 1 टू द पावर x है, x 1 लो तभी 1, 2 लो तभी 1, -1 लो, वाट एवर यू टेक, आप इसको कुछ भी लीजिएगा x को, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। ये क्लियर है? तो n का कोई आपको एक अलग अलग वैल्यूज अलग अलग x के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, आप 1 ले लो तब 1, 2 ले लो तब 1, 3 ले लो तब 1, हाफ ले लो तब 1। तो इसी के कारण से हम लोग इसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फाइनली द रिजल्ट इज n इज पॉजिटिव, मतलब जिसका लॉग ले रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जो बेस है वो पॉजिटिव होगा, बेस 1 नहीं होगा। बट इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो फाइनल आंसर आएगा लॉग लेने के बाद उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x कैन बी एनीथिंग। और ये सबसे परफेक्ट आपको समझ में आएगा मे बी आज के क्लास में या नेक्स्ट में, जब हम लोग लॉग का ग्राफ देखेंगे। मजा आ जाएगा आपको लॉग का ग्राफ देख के कि x सब कुछ ले सकता है, x कैन बी -∞ टू +∞, x कैन बी एनीथिंग, लेकिन n पे और a पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सो दिस इज द थिंग कि रिस्ट्रिक्शन क्यों है और कैसे हैं, वो हम लोग के लिए जानना जरूरी था कि आखिर ये रिस्ट्रिक्शन आते आंसर में बता के छोड़ सकता था, बट ये नॉर्मली बुक्स भी इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। बट आप समझ लीजिए कि आखिर n पॉजिटिव और a पॉजिटिव क्यों है और a कभी भी 1 क्यों नहीं है। आई थिंक दिस इज क्लियर है। अब हम लोग आई थिंक यहां तक सब क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक दो क्वेश्चन मैं आपको लिखाता हूं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। आपको इसका वैल्यू पता करना है। log ऑफ 10 बेस है 1000, log ऑफ 10 बेस इज 1000। सिंपल सा हो, मैं एकदम फंडामेंटल में बिलीव करता हूं, आप इसको x मान लीजिए। तो क्या रूल से क्या हो गया, 1000 टू द पावर x इज इक्वल टू 10। वेरी गुड, सबको 10 के पावर में लिखिए। तो ये 10 टू द पावर 3 है और ये x है तो 3x, ये है 10 का पावर 1। कंपेयर कीजिए पावर को क्योंकि बेस सेम है, तो 3x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/3। आंसर विल बी 1/3। कैसे किए, सिंपल एकदम बेसिक। जो बेस है टू द पावर x इज इक्वल टू 10, 10 टू द पावर 3x इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 1। क्यों 1? इसको 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। बेस सेम कीजिए तो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, x बराबर 1/3। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो बेटर है जब मैं क्वेश्चन लिखूं पॉज कर दीजिए वीडियो और आप उसको पहले सॉल्व कीजिए। बी सेकंड, log of 10,000 to the base 0.01, log of 10,000 to the base 0.01। इसको फिर से x मान लीजिए, पॉज करिए, आप ट्राई कीजिए। फिर मैं लिख रहा हूँ सिंपल, 0.01 टू द पावर x इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 के पावर में, ये 1/100 हो गया। मैं फिर से लिख देता हूँ एक स्टेप, 1/100 टू द पावर x इज इक्वल टू 10,000। इसको 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 10,000 को 10 टू द पावर 4। अब आप कंपेयर कर दीजिए, -2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू -2। क्या किया हमने, इसको भी जो बेस है 0.01 10 के पावर में लिखा, 10 टू द पावर -2, इसको 10 के पावर में लिखा, तो फाइनली आंसर आ गया -2। सेम तरीका है जिससे आप ये दोनों बना सकते हैं। तो आंसर इज -2।
एक और इसमें है इसी टाइप में, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, C log ऑफ 0.0001, ठीक है, log ऑफ 0.0001 और बेस है 0.01 इज इक्वल टू, ठीक है। इसको क्या करेंगे, x मान लिए तो 0.01 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.0001। अब देख, वैसे तो अगर आप टच में हैं, एक्सपीरियंस्ड है, प्रैक्टिस की है, तो यहीं से आप आंसर बता दीजिएगा, ज़रूरत नहीं है सबको 10 में कन्वर्ट करने का। देख के ही लग रहा है कि आंसर 2 आएगा, ठीक है। बट फिर भी हम इसको लिख सकते हैं 1/100 टू द पावर x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 मीन्स 10 टू द पावर -2x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4। क्यों -2x? 10 टू द पावर -2 था, x हो गया, तो कंपेयर कर दीजिए, -2x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू 2। तो तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, वो आपको चेक करना है कि आप कितने अच्छे से उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है थोड़ा इससे लेवल ऊपर है, चूँकि लॉग में बहुत टफ, बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फंडामेंटल शुड बी क्लियर, हम लोग अगले 2-3 क्लासेज में उसको अच्छे से पढ़ेंगे। एक और है, ये थोड़ा इन सब से बेटर क्वेश्चन है, हमको इसका लॉग निकालना है। नंबर है 32, फिर 5th रूट ऑफ 4, 32 5th रूट ऑफ 4, इसका लॉग निकालना है, और बेस है 2√2, इसको x मान लीजिए। 32 5th रूट ऑफ 4 टू द बेस 2√2। कोई नया चीज नहीं है। पहली बात तो मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में हाफ बैटल यू लूज अगर आप क्वेश्चन देख के डर गए। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक ही टाइप का है, ओनली थिंग इज दैट योर फंडामेंटल शुड बी क्लियर। हम लोग सेम करेंगे, 2√2 टू द पावर x इज इक्वल टू 32 5th रूट ऑफ 4। हम लोग सबको ट्राई करेंगे 2 के पावर में लाने का, जो कि 32 भी जो है, 32 भी है, वो भी 2 का पावर है। इसको कितना लिख सकते हैं, 2 टू द पावर, यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है, तो 3/2 हो गया x। ये 2 टू द पावर 5 हो गया, और ये 4 टू द पावर 1/5, मतलब ये 2 टू द पावर 5 और ये 2 टू द पावर इधर 2 1/5, तो 2/5 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 5 + 2/5 27/5। 5 होता है ना, जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वी ऐड द पावर, तो 5 + 2/5 25, तो 27, ये आ गया। इधर कितना है, 2 टू द पावर 3x/2, क्यों 3/2 x, तो 3x/2 कंपेयर कर दीजिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो 3x/2 इज इक्वल टू 27/5, तो x इज इक्वल टू 54/15, दैट इज 15 × 45 9, 3.6। तो x का वैल्यू आ गया 3.6 डेसिमल में। फ्रैक्शन में भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ नहीं है। बेस को हमने पावर उससे दिया, इक्वेट किया। ट्राई कीजिए सबको सेम बेस में ले आने का, सो दैट यू कैन इक्वेट द पावर। जैसे अगर 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर y है, तो यू कैन से x इज इक्वल टू y। बट अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y, तो फिर आप x और y को इक्वेट नहीं कर सकते हैं। तो ऑलवेज ट्राई कीजिए कि बेस दोनों का सेम आ जाए। तो हमने बेस 2 ले आया, आप 4 लाएं, आंसर विल बी सेम, आप 8 लाएं, आंसर विल बी सेम। बट 2 लाना इजी था, क्योंकि इसमें भी 2 डायरेक्ट था, इसमें भी था और इसमें भी था। तो फाइनल आंसर इज 3.6, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज स्लाइटली बेटर क्वेश्चन। एक नंबर दिया है log ऑफ 7 टू द बेस 2, log ऑफ 7 टू द बेस 2, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए, इट इज एन इंटीजर, इंटीजर आप समझ रहे हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। ऑप्शन बी, इट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर समझ रहे हैं, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑप्शन सी, इट इज एन इरेशनल नंबर, जो रैशनल नहीं है। एंड लास्ट है, इट इज
प्राइम नंबर। ठीक है, कैसे इसका अप्रोच देखिए। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपका एसओपी रेडी, इन सब में क्या था, इसमें एसओपी रेडी था, आपको पता था क्या करना है, बट इसमें कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं है। तो जहां रेडीमेड फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला है आपके पास, वो आपका ब्रेन। आप उसको यूज कीजिए, सोचिए, थोड़ा थॉट दीजिए कि कैसे करेंगे। अब एक चीज देखिए कि log 2 7 है, मान लीजिए 4 होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 होता, मैं रफ बता रहा हूं, तो इसका वैल्यू 2 होता, करेक्ट, क्योंकि 2 to the power 2 इज 4। अगर log 2 8 होता अगले नंबर के लिए, तो ये 3 होता, क्यों, क्योंकि 2 to the power 3 इज 8। तो 7 जो है इन दोनों के बीच में है, 4 और 8 के बीच में 7 है। तो अब कॉमन सेंस से ये बता सकते हैं कि सर ये तो 2 और 3 के बीच में होगा। बाकी जब आप फंक्शंस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़िएगा तो थोड़ा कंसेप्ट चेंज हो सकता है, बट अभी के लिए आप ये समझिए कि log 4 इज 2, log 8 इज 3, तो हमारा जो log 7 है वो इन दोनों के बीच में होगा। तो 2 और 3 के बीच में होगा, इसका मतलब इंटीजर तो होगा नहीं, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है। जब इंटीजर नहीं होगा तो प्राइम का तो ऑप्शन है ही नहीं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद। ठीक है, तो जब इंटीजर नहीं है तो प्राइम भी नहीं होगा। तो अब आपका जो मेन है रैशनल इरेशनल, आप लोगों ने क्लास 8th में, 9th में, 10th में सब जगह पढ़ा होगा। एक कॉमन क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। कैसे करते हैं उसको, याद कीजिए 10th का एनसीईआरटी आरडी शर्मा में, कि आप उसको रैशनल मान लेते हैं, फिर बाद में प्रूव कर देते हैं कि रैशनल नहीं हो सकता है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, log 7 to the base 2 को रैशनल मान लेंगे, और जब भी रैशनल मानेंगे तो रैशनल का फॉर्म क्या होता है, p/q, where p and q are integers। मैं लिख देता हूं, where p and q are integers। ठीक है, where q is not equal to 0। हमने इसको मान लिया p/q, रैशनल मान लिया, देखते हैं आता है। फिर वही रूल कीजिए, 2 to the power p/q इज इक्वल टू 7, 2 to the power p/q 7। अब देखिए हम दोनों तरफ, ये ध्यान से स्टेप देखिएगा, दोनों तरफ हम लोग इसका पावर q टाइम्स कर देंगे। क्यों किए, q टाइम्स यहाँ करने से ये q और ये q कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए तो ये हम लोग पावर q टाइम्स कर दिए। तो इधर आ गया 2 to the power p, ये q और ये q कैंसिल, और इधर आ गया 7 to the power q। तो फाइनली मेरा आ गया 2 to the power p इज इक्वल टू 7 to the power q। अब ये बताइए कि क्या ये कभी पॉसिबल है, अगर है तब तो ये नंबर रैशनल है, क्या ये कभी पॉसिबल है या ये कभी पॉसिबल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली IOQM में, ओलंपियाड्स में बहुत आते हैं, बट हमारे लिए इतना रेलिवेंट है जानना कि इसको अपने कॉमन सेंस से आपको बताना होगा कि क्या ये कभी पॉसिबल है या नहीं। ध्यान से आप देखिए, 2 to the power p ये हमेशा इवन होगा, क्यों, क्योंकि अगर 2 to the power 2 है तो 4, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस 2, इस 2 के प्रेजेंस के कारण ये जो नंबर है लेफ्ट में वो हमेशा इवन नंबर होगा। राइट वाला जो नंबर है बकायदा 7 to the power q, ये हमेशा ऑड होगा। ठीक है, 7 पे पावर 1 दीजिए तो 7, 2 दीजिए 49, 3 दीजिएगा आप तो 49 गुने 7 आई थिंक 343, 4 दीजिएगा तो 49 स्क्वायर, तो सब जो नंबर है ऑड आते जाएंगे। तो LHS इवन है, RHS ऑड है, कभी भी दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसीलिए LHS कैन नॉट बी इक्वल टू RHS, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो हमने हाइपोथेसिस माना था वो हमारा गलत हाइपोथेसिस है। हमने क्या माना था, log 2 7 p/q एक रैशनल नंबर है, वो गलत है। इसका मतलब log 2 7 रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग देखें कि log 2 7 इरेशनल नंबर है, और उसको एक हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी हाइपोथेसिस जो बोलते हैं उससे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो मैं एक बार आपको समराइज कर रहा हूँ कि हम लोगों ने लॉग का डेफिनेशन पढ़ा कि किसी नंबर का हम लोग लॉग लेते हैं, जिस नंबर का लॉग लेते हैं वो नंबर हमेशा n पॉजिटिव होगा। जो बेस होता है दैट कैन बी एनीथिंग बट नॉट
ए निगेटिव नंबर, मतलब बेस भी हमेशा पॉजिटिव होगा। बेस पे एक और रिस्ट्रिक्शंस हैं कि बेस 1 नहीं होगा, एंड बहुत अच्छे से मैंने बताया क्यों ऐसा होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो कुछ इसके जो क्वेश्चंस हैं जिससे हम लोग लॉग का वैल्यू निकालते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर लास्ट में ये क्वेश्चन किया, अप्रॉक्सीमेटली 5 क्लास हम लोग लेंगे। हो सकता है आज फर्स्ट क्लास है तो हम लोग थोड़ा 10 मिनट आगे पीछे टाइम हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। तो मेरे लिए भी क्योंकि ऑनलाइन का थोड़ा एक्सपीरियंस नया है, एज आई सेड ऑफलाइन आई एम टीचिंग फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, बट ऑनलाइन में आई एम स्लाइटली न्यू, तो मुझे भी थोड़ी यू कैन से कि मैं फेमिलियर नहीं हूँ, तो समय 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। बट जैसा मैंने बताया JEE मेन 27 का ये कोर्स है, 1.5 साल लगेंगे, 9 months फॉर क्लास 11th, नेक्स्ट 9 months फॉर क्लास 12th, एंड वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग अप टू रिक्वायर्ड लेवल। और 0 से नहीं, मैं निगेटिव से ही शुरू करूँगा जैसे इस क्लास में किया। अब हम लोग अगले क्लास में करेंगे, मैं बस करेंगे मतलब जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है, वो इसलिए लिख रहा हूँ, आप एक बार पहले उसको पढ़ के आइए, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने बताया था लॉग का 2 कॉमन बेस होता है, ये मैंने बोला था अभी आपको, एक बेस होता है 10 और एक बेस होता है e। लिखने का एक तरीका है, जब बेस 10 हो तब हम लोग LOG लिखते हैं, जब भी बेस 10 हो तो हम लोग LOG लिखते हैं लॉग, और जब भी बेस e हो तो हम लोग उसको LN लिखते हैं। है ये भी लॉग ये भी लॉग, बट ये एक तरीका है, जब बेस 10 होता है तो लॉग लिखते हैं LOG, जब बेस e होता है तो LN लिखते हैं। तो कहीं क्वेश्चन में अगर LN लिखा है तो आप मान के चलिए वो बेस e है, लॉग लिखा है मान के चलिए बेस 10 है, नहीं तो वो दे ही देगा आपको कि बेस क्या है, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैं सोचा आपको जोड़ दूं कि जब बेस e होता है तो LN होता है और बेस 10 तो लॉग। तो मैं अगले क्लास में भी विल स्टार्ट कि आखिर log x का बेसिक ग्राफ कैसा होता है। वाई आई एम यूजिंग द वर्ड बेसिक, अभी जो मैं ग्राफ बताऊंगा वो एकदम सिंपल बताऊंगा, ना हम लोग उसमें यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन, ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सिर्फ एक रफ बताने के लिए कि ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। आप लोगों ने 10th क्लास में 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में प्लॉट किया है स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ, आई नो, बट ये सब आपने कभी नहीं प्लॉट किया है, एंड ग्राफ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स। तो हम लोग ln x का ग्राफ से शुरू करेंगे, वी विल प्रोसीड कि कैसे आगे इसको डिस्कस करना है, कैसे ln x का ग्राफ होता है। तो उसके लिए आप पढ़ के आइए, एक बार समझ के आइए, सो दैट मैं जो बताऊं तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इस पूरे क्लास में कोई लेक्चर में कहीं आपको कन्फ्यूज़न है, कुछ भी है, तो आप बेहिचक इस वीडियो पे कमेंट डाल के अपना शेयर कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि कमेंट शुड बी जो आपका जेन्युइन ग्रीवांस है, जो भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप 100 बार नहीं 150 बार पूछिए, इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू। बट ऐसा कुछ है नहीं समझ में आने वाला, बट फिर भी मेरी तरफ से बोलना इजी है। जब मैं ही स्टूडेंट था तो मुझे भी डाउट होता था, इट्स वेरी नेचुरल। आप पूछिए, जितने भी डाउट्स हैं आप पूछिए, बट इट शुड बी रेलिवेंट, जो आपको इससे रिलेटेड है, इससे रेलिवेंट है, आप पूछिए, तो आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट। तो आई थिंक आज के लिए हम लोग यहीं पे इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ln x का ग्राफ से शुरू करेंगे, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं JEE मेंस में, एडवांस्ड में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग, वो हम लोग बिगिन करेंगे। तो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी इशू हो, आप इस वीडियो के कमेंट पे बता सकते हैं। थैंक यू।